कितनी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, कितने बड़े नाम पे चले जाओ, कितने बड़े टीचर पे चले जाइए, बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है मेरी बातें, रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। अरे हमारे टाइम पे लोग मेरे को बोलते हैं, अरे इतना ज्ञान दे रहा है, तेरा तो निकला आईआईटी, नहीं निकला ना तेरा तो आईआईटी। डायरेक्शन की कमी थी हमारे टाइम पे, वो डायरेक्शन नहीं पता चल रही थी। मैं ऐसे टीचरों के पीछे ना भागता रहता था। तुम कभी मेरे टीचर मिलवाऊंगा तुम्हें अपने टीचरों से जिनसे मैं कोटा में पढ़ा था। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, उन केमिस्ट्री के टीचर के पीछे ना मैं भागता रहता था कि सर समझ नहीं आ रहा है सर, कैसे पढ़ूं सर, मेहनत करने के लिए तैयार हूं सर, लगा हुआ हूं सर, दिन रात लगा हुआ हूं, उठते ही किताब उठा लेता हूं, लंच ब्रेक पे भी जाता हूं, मेस में भी जाता हूं खाना खाने, तो 10 मिनट में खाना खा के वापस आ जाता हूं। डायरेक्शन की कमी थी हमारे टाइम पे, ऑनलाइन नहीं था हमारे टाइम पे, तुम्हारे जैसे ऐसे कोई भैया दीदी नहीं थे, सारे बड़े बड़े टीचर थे। बड़े बड़े टीचर ना मुंह भी नहीं लगाते थे बच्चों को, एक दो टीचर थे जिनसे जा जाके कुछ पूछ लेता था, वो भी ज्यादा नहीं जा पाता था क्योंकि वो बहुत बिजी रहते थे। डायरेक्शन की कमी थी, अपनी तरफ से मेहनत पूरी करी थी, अपनी तरफ से लगन पूरी करी थी, अपनी तरफ से फोकस पूरा था। हाँ पूरा 11वीं मेरी बिगड़ी, पूरी 11वीं मेरी इस तरह की गई कि हाँ यार कभी कुछ करने लग गया, कभी कुछ करने लग गया, कभी इस तरह से पढ़ने लग गया, कभी उस तरह से, कभी 100 बुक्स अलग अलग देखने लग गया। तो 11वीं में मैंने बहुत दिक्कतें करी, 11वीं में मेरे को बहुत परेशानी आई। पर इसका मतलब ये नहीं है 11वीं में बैठ के मैं गेम खेल रहा था, या 11वीं में बैठ के मैं साइबर कैफे में बैठा हुआ था, 11वीं में बैठ के इंस्टाग्राम चला रहा था, स्नैपचैट चला रहा था। पढ़ाई ही कर रहा था, बस डायरेक्शन गलत थी। वो डायरेक्शन देने के लिए कोई टीचर नहीं था। डायरेक्शन मिल जाती, अगर एक मिल जाती आईआईटी, वो रिग्रेट है मेरे अंदर कि यार मेरे को नहीं मिली, मेरे बच्चे को मिले, मैं नहीं जा पाया अपने ड्रीम कॉलेज में, मेरे बच्चे जाएं। सिर्फ ये मोटिव है, सिर्फ ये मिशन है, सिर्फ ये मोटो है मिशन जीत का, बस सिर्फ ये मोटो है। तुम्हारे लिए दिन रात लगा हुआ हूं, पर नहीं, यहां दिख रहा है मेरे को सीरियस ही नहीं है, तुम सीरियस ही नहीं है। क्यों लगूं फिर मैं, क्यों परेशान हूं? ये लगता था कि यार 2-3 सालों से मेरा बहुत मन था कि यार मेरा नहीं हुआ था आईआईटी, मैं नहीं जा पाया था आईआईटी खड़गपुर, मेरे बच्चे जाएंगे आईआईटी खड़गपुर, मेरा ड्रीम था आईआईटी खड़गपुर जाना, मैं नहीं जा पाया, मेरे बच्चे जाएंगे आईआईटी, मेरे बच्चे जाएंगे नीट में, देखना वो क्रैक करेंगे एम्स का एग्जाम, वो क्रैक करेंगे, एम्स दिल्ली जाएंगे, एम्स नागपुर जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे। ड्रीम है मेरा ये, पागल हूं मैं इसके लिए, करवाना है कुछ भी करके। वो गाइडेंस जो मेरे को लैक थी, जो मेरे को नहीं मिली थी अपने टाइम पे, जब मैं पढ़ रहा था, मैं जाके टीचरों के पीछे भागता था, हाथ जोड़ता था कि सर प्लीज बता दो, टाइम दे दो थोड़ा सा, प्लीज सर डाउट सेशन में बता दो सर, पता नहीं चल रहा है सर कैसे पढ़ाई करनी है सर, वो तरीका नहीं पता चल रहा है। अरे 10वीं से बहुत अलग है 11वीं, बहुत अलग है, जाओगे रोगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते 11वीं में। एक चैप्टर को करने में 1 महीना लग जाता है 11वीं में। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, जिससे थोड़ा सीरियस हो जाओ। क्यों पढ़ाते हम 5-5 घंटे, क्यों पढ़ाते हम 3-3 घंटे? क्या 1 घंटे में नहीं हो सकता चैप्टर? हो सकता है 1 घंटे में चैप्टर, हो सकता है 1 घंटे में चैप्टर पूरा, बहुत आराम से हो सकता है। जान पूछ के पढ़ा रहा हूं 5 घंटे, जान पूछ के पढ़ा रहा हूं 3 घंटे, जान पूछ के ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इतने क्वेश्चंस की नीड ही नहीं है। रियल नंबर में 4 घंटे दे दिए हमने, क्यों दिए? नीड ही नहीं थी इतने क्वेश्चंस की, पर मैंने जान पूछ के दिए। मैंने कहा यार इन बच्चों को ना आदत लगवाता हूं ज्यादा टाइम बैठने की, एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं तेरे को, एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से वो बेस तैयार कर रहा हूं। जो दिक्कतें मेरे को आई थी, मेरे को आदत थी। अच्छा 10वीं में क्या हुआ था ना, 10वीं में भैया लास्ट के दिन पे चैप्टर पढ़ा और एग्जाम दे आए, पूरे आ गए। ये आदत थी मेरी 10वीं में, तुम्हारी भी यही आदत है। मैक्सिमम बच्चों की 9वीं 10वीं तक यही आदत होती है कि भाई जल्दी जल्दी से चैप्टर पढ़ के आखिरी दिन पे पढ़ के एग्जाम दे दिया। जो बच्चा 9वीं 10वीं का ये आदत लेके 11वीं में चले जाता है ना, मात खा जाता है। 10वीं का, मैं अपने स्कूल की बात बता रहा हूं, मेरे स्कूल का जो दोस्त था मेरा, 10वीं का टॉपर, 10 सीजीपीए, 10 सीजीपीए उस समय पे होते थे टॉप, बिल्कुल अखबार में फोटो आती थी। 10 सीजीपीए वाला बच्चा 10वीं का, फिजिक्स के 11वीं के हाफ ईयरली में फेल था, फेल हाफ ईयरली में, किसी तरह से बस पास हुआ है 11वीं में।
बहुत बहुत अंतर है, मजाक नहीं है 11वीं। उसके लिए एक बेस तैयार करता हूं मैं तुम्हारे लिए। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग है कि यार इन बच्चों को 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे क्यों बोलता रहता हूं मैं बार बार कि आखिरी तक रुकना, आखिरी तक रुकना, हाथ जोड़ के बोलता रहता हूं। मेरे को क्या पैसा मिल रहा है इससे, और इस पैसे का मैं करूंगा क्या? मोनेटाइजेशन देखो पूरी लाइफ में बंद रहती है, एक ऐड आता है तुम्हारे पास, नहीं आता ना। इसलिए नहीं बोलता आखिरी तक रुका रहा करो, इसलिए बोलता हूं क्योंकि तुम आखिरी तक रुक के खाली बैठ भी गए, मान लो नहीं समझ में आ रहा, बैठ भी गए, तो तुम्हें मैंने 4 घंटे बैठाने की प्रैक्टिस दिलवा दी यार। इसलिए बिठाता हूं 4 घंटे तेरे को, कि जब 11वीं में जाए तो 4 घंटे एटलीस्ट बैठ पाए। तू कहे अरे 4 घंटे बैठने की तो आदत है, शोभित भैया ने पढ़ा रखा है। अरे 8 घंटे बैठने की तो आदत है, शोभित भैया ने आदत दिलवा रखी है। इसलिए पढ़ाता हूं तेरे को 4-5 घंटे, 8 घंटे सोच के पढ़ाता हूं, कुछ सोच के तेरे आगे ऐसे हाथ जोड़ के बोलता हूं प्लीज एंड तक रुकना, प्लीज 14 दिन पूरे रुकना, प्लीज 14 दिन पूरा। हमें इससे कोई फायदा कोई मिलेगा? तुम एक बात बताओ कि मेरे को 1.5 लाख बच्चे देख रहे हैं, 2 लाख बच्चे देख रहे हैं, 5 लाख बच्चे देख रहे हैं, इससे नंबरों से कोई हमें फायदा मिलेगा? तेरा फ्यूचर जो है वो सोच रहा हूं कि यार 11वीं में ऐसा होने का। 11वीं में एक एक क्लास तेरी जो 1.5 घंटे, 2-2 घंटे की होगी, भारी क्लास होगी, इंटेंस क्लास होगी, एक एक चैप्टर में महीना लग जाता है। 11वीं का रोटेशन मोशन चैप्टर आता है फिजिक्स में, पढ़ोगे तुम लोग जो भी जेईई नीट में जाएंगे। रोटेशन मोशन 2 महीने चलता है कोचिंग में, 2 महीने, एक चैप्टर, पूरी एक बुक, पूरी एक नोट्स की कॉपी एक चैप्टर से भर जाती है। एक नोट्स की कॉपी इतनी मोटी एक चैप्टर से भर जाती है। उसके लिए तैयार कर रहा हूं तेरे को आज। बोलते हैं 10th को बहुत हाइप कर दिया नेक्स्ट टॉपर ने, हाँ कर दिया हाइप, तो तेरा कुछ नुकसान है? तेरे घर से ले जा रहा हूं मैं बच्चे को, नहीं ले जा रहा ना। और अगर तेरे घर के कोई बच्चा पढ़ रहा है और तेरे को लग रहा है नुकसान हो रहा है, मत पढ़ा। हाइप नहीं करा है, इन बच्चों को तैयार करा है 11वीं 12वीं के लिए, इन बच्चों को तैयार करा है वो जेईई नीट की भारी कोचिंग के लिए भागे। और खाली जेईई नीट नहीं यार, एनडीए देना चाहेंगे कुछ बच्चे, सीए में जाना चाहेंगे, सीएस करना चाहेंगे, यूपीएससी का एग्जाम देने चाहेंगे। आसान है क्या? उसके लिए तैयार कर रहा हूं, उसके लिए तैयार कर रहा हूं। समझते ही नहीं है। थोड़ा फोकस, बस थोड़ा सा फोकस चाहता हूं मेरी जान, थोड़ा सा फोकस चाहता हूं बस। मैं इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्यों बोलता हूं? क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तुम लोग ना 5-5 मिनट में, तुम्हारी रील की आदत है, 5-5 मिनट में तुम रील देखने लग जाते हो। ये आदत है तुम्हारे अंदर, वो आदत सही करनी है कि इस फोन में बैठ के तू लेक्चर देख। और डांट भी इसलिए लाऊं क्यों? अपना मानता हूं, वरना मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो रिकॉर्डेड 1 शॉट डाल दूं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं ऐसे कोई गली में रैंडम बच्चा जा रहा है उसको पकड़ के डांटने लग जाता हूं? नहीं ना, अपना मानता हूं इसलिए डांट रहा हूं। फिक्र है तुम्हारी, डर लगता है कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा यार। बेचारे मेरी तरह से परेशान ना हो, मेरी तरह भटके ना इधर उधर, इन बड़ी कोचिंगों पे जाके, इन बड़े नामों में जाके, है ना, इन फ्लैशी कोचिंग्स में, इन बड़े बड़े फ्लैशी टीचर्स पे जाके, हैं कुछ नहीं, नाम इतना बड़ा बड़ा। मैं रियलिटी बोल रहा हूं, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा। उन टीचरों पे जाके, उन बड़े बड़े नामों, उन अंधभक्तों पे जाके ना फंस मत जाना, ये डर है बस, इसलिए बताता हूं, इसलिए डांट देता हूं थोड़ा बहुत। हाँ आ जाओ, चलो चलो चैप्टर आगे।